मैं सबसे पहले तो राजनीतिक व्यक्ति होने के नाते, सामाजिक व्यक्ति होने के नाते और कुरुक्षेत्र का वासिंदा होने के नाते मैं इसकी कड़े शब्दों में निंदा करता हूँ। और इस कांड की जितनी भी निंदा की जाए कम है। मुझे इस शहर में आए हुए करीब करीब 40 साल का अरसा गुजर चुका है। मेरा छात्र जीवन यहाँ पे रहा। मैं कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय का छात्र रहा हूँ, छात्र राजनीति का हिस्सा रहा हूँ। उसके बाद मैं सामाजिक क्षेत्र में मैंने काम किया। मैं राजनीति के क्षेत्र में भी पिछले करीब 30 साल से सक्रिय हूँ। इस तरीके से वाहियात हरकत और कुरुक्षेत्र की जमीन पर इस तरीके से जो घटिया घिनौना कांड है, मैंने अपनी जिंदगी में देखा नहीं। इसको दो व्यक्तियों के बीच की लड़ाई नहीं कह सकते, इसको दो विचारधाराओं की बात नहीं कह सकते। सवाल इस बात का है कि हम राजनीतिक व्यक्ति होने के बावजूद, कोई राजनीतिक व्यक्ति होता है, कोई सेना का जवान होता है, कोई ये फिल्म कलाकार है, आजकल तो बहुत ज़्यादा चले हुए हैं। तो वैसे तो मैं इनको नहीं मानता, लेकिन दुनिया मानती है तो मुझे भी मानना पड़ता है। भाई, ये समाज का आईना होते हैं, समाज को रास्ता दिखाने वाले कहे जाते हैं, साधु संत होते हैं, समाज का आईना दिखाने वाले लोग कहे जाते हैं। की दशा क्या होगी? कहने को तो विधायक के और एक पूर्व नगर पार्षद के बीच का मामला है, लेकिन इसको खाली विधायक से आप नहीं जोड़ सकते। अशोक अरोड़ा जी थानेसर से विधायक हैं, कांग्रेस के विधायक हैं इस समय में, और जो साथी रहा है, हालांकि वो उनका ही करीबी साथी रहा है, उन्हीं के साथ ही उनका राजनीतिक सफर रहा है। वो खुद वीडियो में बोल भी रहा है, नरेंद्र शर्मा निंदी नाम का व्यक्ति जो है, वो कहता है कि मैं 30 साल से अशोक अरोड़ा के साथ काम कर रहा हूं। अशोक अरोड़ा को मैंने विधायक बनाया है, अशोक अरोड़ा को मैंने ये किया है, वो किया है। देखिए, हम तो खैर उस वक्त जहां जिस दौर की वो बात कर रहे हैं, हम तो उस दौर में बिल्कुल खिलाफ थे। जाहिर तौर पर वो लोकदल की राजनीति करते थे, मैं तो कांग्रेस की राजनीति करता आया हूं शुरू से। सवाल कांग्रेस लोकदल का, भारतीय जनता पार्टी का भी मैं इसको नहीं मानता हूं। सवाल अशोक अरोड़ा का भी मैं नहीं मानता हूं। सवाल यह है कि एक लोकतंत्र के चुने हुए जनप्रतिनिधि के साथ, चाहे वो अशोक अरोड़ा जी हैं, चाहे वो कोई और विधायक है, चाहे वो कोई और सांसद है, और केवल यहां नहीं, हरियाणा में, हिंदुस्तान में किसी भी स्थान पर, किसी भी जगह पर अगर चुने हुए प्रतिनिधि के साथ ऐसी घिनौनी घटना होती है, तो आप लगाइए सहज अंदाजा कि राजनीति का स्तर कितना गिर चुका है, राजनीति कहां तक डूब चुकी है। और मैं इसका सारा श्रेय भारतीय जनता पार्टी, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और इनकी पूरी टीम को देता हूं कि जब से नरेंद्र मोदी जी राजनीति के केंद्र में आए हैं, जब से नरेंद्र मोदी जी ने भारतीय जनता पार्टी पर अपना परचम लहराया है, उस दिन से राजनीति की मर्यादा तार तार हुई है। चाहे वो गुजरात रहा हो, चाहे वो हिंदुस्तान रहा हो, चाहे वो हरियाणा रहा हो, चाहे मध्य प्रदेश रहा हो, चाहे छत्तीसगढ़ रहा हो, मर्यादाएं टूटी हैं, भाषाओं का संयम खोया है। देखिए, अटल बिहारी वाजपेयी जी ने भारतीय जनता पार्टी से प्रधानमंत्री हुआ करते थे, आडवाणी जी भी भारतीय जनता पार्टी के लीडर थे। मैं कांग्रेस के नेताओं की बात नहीं करूंगा, क्यों? क्योंकि कांग्रेस का नाम लेगा तो सारे कहेंगे कांग्रेस ही है, कांग्रेस का नाम लेगा। लेकिन अगर मैं अपोजिशन के नेताओं की बात करता हूं, नरेंद्र मोदी के उदय से पहले, जब नरेंद्र मोदी का उदय हिंदुस्तान की राजनीति में नहीं हुआ था, और खास तौर पर जब तक ये मुख्यमंत्री नहीं बने थे, तब से लेकर आज तक, मुख्यमंत्री बनने से लेकर और प्रधानमंत्री के सफर के दौरान, ना तो कभी मोदी जी ने मुख्यमंत्री के पद की गरिमा को समझा, ना कभी मोदी जी ने प्रधानमंत्री के पद की गरिमा को समझा। और सहज अंदाजा लगा लीजिए दोस्तों, आप प्रेस के साथी हैं, कि जब किसी परिवार का मुखिया ही, वो कहते हैं ना हरियाणा के आदमी है, बड़ी सीधी सी बात है, एक सीधी कहावत मैं कह देता हूं कि हरियाणा में तो एक बड़ी अच्छी कहावत है विक्रम भाई, कि बोला जिस घर का बूढ़ा बिगड़ रहा हो ना, उस घर के बालका ने कोई नहीं संवार सकता। कमोबेश यही हालात आज भारतीय जनता पार्टी की। आदरणीय मोदी जी जब भाषा का संयम खो देते हैं, जब बोलते बोलते उन्हें यह नहीं पता रहता जो कह रहे हैं, तो अंदाजा लगाइए कि भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं, जो बाकी पीछे लगने वाले लोग हैं, वो उनके फॉलोअर हैं, वो कैसा बर्ताव करेंगे। मैं थानेसर की बात करता हूं, वापिस वहीं पर आके, ये प्रकरण भी आप उसी को जोड़ करके देख लीजिए। देखिए, मैं कांग्रेस पार्टी की मेरी सरकार रही है, 1994 में मैं राजनीति में आया था। उस वक्त से लेकर आज तक मैं एक बात कहना चाहता हूं आज मीडिया के सामने, जो
प्रश्न अशोक अरोड़ा जी ने उठाया है नगर परिषद की बैठक से पहले, नगर परिषद की बैठक में, मैं वो प्रश्न जब मैंने राजनीति में शुरुआत की थी, मैं युवा कांग्रेस में आया था, तब से लेकर आज तक मैं हमेशा यही बात कहता आया हूं कि जिन लोगों की बैठक होती है, अगर जिला अध्यक्षों की कोई बैठक है तो उसमें जिला अध्यक्ष ही शामिल होने चाहिए। अगर प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक है तो प्रदेश कार्यकारिणी के लोग ही उपस्थित होने चाहिए, उनके रिश्तेदार नहीं। ठीक वही हालात चाहे वो जिला परिषद की बैठक है, चाहे ब्लॉक समिति की बैठक है, चाहे वो नगर परिषद की बैठक है, चाहे वो इसकी नगर पालिका की बैठक है, कोई भी बैठक है, जो लोग वहां बैठने के कैपेबल हैं उन्हीं लोगों को उस मीटिंग में होना चाहिए। ये प्रश्न तो मैं 1994 से लगातार आज तक ये बात मैं बोलते आया हूं। भाई राजनीति करना मैं चाहता हूं तो राजनीति मुझे करनी चाहिए। मैं अपनी बीवी को चुनाव लड़वाता हूं, मेरी बीवी एमसी बन जाए, विधायक बन जाए और उसकी चेयर पे मैं जाके बैठूं, मैं ऐसी राजनीति को बिल्कुल लात मारता हूं। दम है तो खुद आना चाहिए, आप खुद राजनीति करो। आपका बेटा है तो बेटे को करने दो, जिसका पति है तो पति को करने दो, पत्नी है तो पत्नी को करने दो। और जब आप अपने परिवार के लोगों को, मैं हूं, मैं दूसरे का एग्जाम्पल नहीं देता, अगर मेरी पत्नी चुन करके आती है और मुझे उसको इतना भरोसा भी नहीं कि वो बैठक अटेंड कर सकती है, तो मुझे लगता है कि ऐसी राजनीति का कोई लाभ नहीं है। देश के साथ भी धोखा है, जनता के साथ भी धोखा है। और पंचायती राज एक्ट, स्वर्गीय राजीव गांधी जी जिस सपने और जिस ख्वाब को लेकर के आए थे कि महिलाओं की भागीदारी हो, युवाओं की भागीदारी हो, उस पंचायती राज एक्ट का भी मैं मानता हूं कहीं ना कहीं दोहन होता है, उसके साथ भी गलत काम होता है। मेरा ये बिल्कुल स्पष्ट तौर पर कहना आज से नहीं है, मैंने कहा 1994 से, कि जिन लोगों की, एक नया शब्द और आ गया राजनीति के अंदर, जिला पार्षद के प्रतिनिधि, नगर पार्षद के प्रतिनिधि, भैया ये शब्द संविधान में है क्या? ये शब्द क्या सरकार ने दिया है? सरकारें अधिक को मैं कोई इसमें ज्यादा किसी सरकार की बात नहीं करूंगा इस चीज के लिए, उसमें हो सकता है कहीं ना कहीं, और अरोड़ा जी के साथ ही रहा हूं तो इस तरीके की बात उन्होंने बोलनी है। तो ये वहां वो कहते हैं कि 30 साल से किसी ने रोका नहीं है, मैं मानता हूं कि 30 साल से किसी ने रोका नहीं है, यह भी गलत था। उस वक्त अगर किसी बुराई को शुरू में ही दबा दिया जाता तो आज शायद नौबत ना आती, लेकिन एक शुरुआत कहीं ना कहीं से करनी होती है आपको, वो शुरुआत किसी ने की है। देखिए अशोक अरोड़ा यहाँ के विधायक हैं, आप उनको मानो ना मानो, अब जैसे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, मैं मानू ना मानू इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, आप मानो ना मानो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन मोदी जी देश के प्रधानमंत्री रहेंगे जब तक उनका कार्यकाल है। उसी तरीके से कोई विधायक चुन करके आता है, कोई सांसद चुन करके आता है। कल मैं हिसार की मीटिंग में देख रहा था, वहां भी भाजपा के लोग यही तमाशा बना रहे थे कि यहां तो कोई और बैठता था, आज कोई और बैठ गया है। वहां पे आदमपुर का मामला चला था मीटिंग में। तो जो चुन करके आया है, चाहे वो 1 वोट से आया, चाहे वो 1 लाख वोट से चुन करके आया, जनता ने उसको उस चेयर पर बिठाया, तो उस चेयर का सम्मान होना चाहिए, उस चेयर को जो है सैल्यूट होना चाहिए, क्योंकि आदमी बड़ा नहीं होता, चेयर बड़ी हुआ करती है। सर आज जो कुरुक्षेत्र के कई जगहों पर पुतले जलाए गए हैं अरोड़ा जी के, क्या ये ठीक है? और ये बोल रहे हैं कि SC एक्ट लगना चाहिए, क्या कुछ इस मुद्दे पर भी आपने खबर वगैरह कुछ देखी है? देखिए अभी मैं इस मामले में ज्यादा मुझे पता नहीं है कि कोई उनके खिलाफ प्रदर्शन हुआ है या कोई पुतले फूके गए हैं। अगर ऐसा हुआ है तो ये उस दिन से भी घिनौना काम मैं मानता हूं। और जिन लोगों ने पुतले फूके, थोड़ा सा मैं मानता हूं कि ये ठीक नहीं किया गया, गलत है। इसको राजनीति से जोड़ करके ना देखा जाए, क्योंकि ये 2 व्यक्तियों के बीच का मामला था। अगर आप ध्यान से देखेंगे, अगर आप लोगों ने शायद मेरे ख्याल में सब कवर किया होगा, मैं तो मौके पर था नहीं, ये जो इतना प्रकरण है जो नगर परिषद का है, ये ना तो चेयरमैन का झगड़ा था, ना किसी और का झगड़ा था, ये झगड़ा कुछ और था, उसको रूप कुछ और दे दिया गया। तो जिस तरीके से अब आपने बता रहे हो कि पुतले फूकेंगे, तो मैं इसको बिल्कुल ये भी उचित नहीं मानता। क्यों भाई, विधायक को वहां पर मीटिंग में बुलाया गया है, जो भी उसका डेकोरम होता है उसी प्रोटोकॉल के तहत वो मीटिंग में गए हैं, मीटिंग अटेंड करी है। और जहां तक मैंने देखा है, मैंने झगड़ा ही 2 आदमियों के ऊपर देखा, तीसरा तो मैंने वहां देखा ही नहीं किसी को, कि 2 आदमियों के बीच में डिस्प्यूट चला हुआ वहां पे। वो क्या था, क्या मामला था? तभी मैंने कहा ना कि राजनीति किस तरह से गिर चुकी है कि 1-1 लाख रुपए देने लेने की बातें उसी मीटिंग में आई है ना, मेरे ख्याल से, जहां तक मेरे संज्ञान में मामला है। मैंने तो वीडियो देखे हैं आप लोगों के शूट किए हुए कि मीटिंग में ये इतनी नौबत आई
कि एक आदमी कहता है कि मैंने 1 लाख रुपया महीना देता था, दूसरा कहता था मैंने तो पैसे उधारे लिए थे। मतलब पैसे तो मांगने गए हैं ना, पैसे का लेन देन का मामला आया है। तो इससे बुरा वक्त कुरुक्षेत्र की राजनीति के लिए, थानेसर की राजनीति के लिए मैं मानता हूं कि कोई नहीं होगा। आपने प्रतिनिधि का एक वर्ड यूज किया है, तो वही था उस लेटर में भी यही लिखा था कि जो पार्षद हैं वो होंगे, जो चेयरपर्सन है वो होंगी, और जो विधायक हैं वो आएंगे, या फिर जो अफसर हैं, उसके अलावा कोई भी प्रतिनिधि नहीं आएगा। ये पूरा मामला था। हाँ, ये मामला आया मेरे सामने सारा, मुझे पता है। मेरी अरोड़ा जी से भी बात हुई है, मैं मिला भी हूँ, हमारी बात हुई है। पार्टी के विधायक है मेरे वो, तो मैंने उनसे बात की, उन्होंने यही बात उन्होंने बताई है कि वो एक दिन पहले उन्होंने ईओ डीसी साहब से भी बात की थी। और ये तो वैसे मेरे ख्याल से पहली बात तो कि बात करने की जरूरत ही नहीं होनी चाहिए थी। डीसी साहब को खुद करना चाहिए कि जो आदमी चुन करके आए हैं, 31 पार्षद हैं हमारे, ईओ बैठता है, प्रशासनिक अधिकारी बैठते हैं, विधायक बैठता है, सांसद बैठता है। सांसद और विधायक हर नगर पालिका के एक्स ऑफिशियो मेंबर हुआ करते हैं। प्रोटोकॉल के हिसाब से उनको बुलाना होता है, जाना ना जाना उनकी अपनी मर्जी के ऊपर होता है। पहले नए लोग गए हैं, अब अरोड़ा जी को बुलाया तो मीटिंग में गए हैं। अब कुछ लोग मुझे कह रहे हैं कि क्या जरूरत थी जाने की। देखिए लोकतंत्र कहां तक नीचे जा चुका है। कुछ लोग मतलब इस मामले में 2 दिन में लोगों ने कहा बोले यार अरोड़ा जी तो अपोजिशन के नेता हैं, अरोड़ा जी तो कांग्रेस के विधायक हैं, आप लोग क्यों वहां जाकर के अपने टांग अड़ाते हो नगर परिषद की मीटिंग में या ग्रीवेंसेस की मीटिंग में। तो उन लोगों को भी मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूंगा कि अरोड़ा जी खुद उठकर नहीं गया, प्रोटोकॉल के तहत उनको बुलाया गया, प्रोटोकॉल के तहत वो गए। सर मेरा सवाल एक और है, ये जो विधायक बनता है चाहे किसी भी पार्टी से, विधायक 5 साल के लिए तो पूरी थानेसर का ही होगा बिल्कुल, और वो हमेशा जाएगा जिस भी डिपार्टमेंट में बुलाएंगे। उसमें कोई किसी पार्टी का विशेष होना जरूरी है क्या? जी नहीं, मैंने यही कहा ना कि विधायक हो, सांसद हो, जनप्रतिनिधि कोई भी हो। अब जो यहाँ से एमसी चुन करके आए हैं, जो भाई वहां पे शोर मचा रहे थे, वो पूरे जो वार्ड है ना, वो पूरे वार्ड का एमसी है। वो कांग्रेस के लोगों का, वो भाजपा के लोगों का, वो लोकदल के लोगों का एमसी नहीं है। नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री है, भाजपा के प्रधानमंत्री नहीं है। अगर वो समझे तो ये और बात है, बदकिस्मती की बात है कि वो अपने आप को देश का प्रधानमंत्री कम और भाजपा का ज्यादा मानते हैं। तो ये जो जिस प्रकरण की आप बात कर रहे हैं, वहां पर कुछ लोगों के जो जैसे विचार आए कि साहब उनको नहीं जाना चाहिए था। भाई क्यों नहीं जाना चाहिए था? उनको मीटिंग में बुलाया गया और जनप्रतिनिधि हैं, लोगों की समस्या उठाना उनका हक बनता है। सवाल मेरा एक और है लक्ष्मीकांत जी, जब वहां पे पूरा प्रकरण हुआ पुलिस प्रशासन मौजूद था, पुलिस प्रशासन तक को भी कुछ नहीं समझा जा रहा था, वीडियो में भी आपने देखा होगा। ये इस चीज को देख करके ऐसा लगता है, के ऊपर भी बड़ा सवाल। ये देखिए भाई, इसको देख करके मतलब मुझे ऐसा लगता है कि ये शायद एक प्लान्ड प्रोग्राम था। भारतीय जनता पार्टी देखिए वैसे तो कोई काम करती नहीं है, बेशक ये 2 व्यक्तियों के बीच की लड़ाई उजागर हुई है, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि इसके ऊपर भारतीय जनता पार्टी के संस्कार, भारतीय जनता पार्टी की सोच। वरना तो जो आदमी अशोक अरोड़ा जी के साथ भिड़ रहा है वो कल तक तो यही था, अभी म्यूनिसिपैलिटी के चुनाव से पहले तो यही था वो। और उसमें भी देख आप अगर उसका बयान पढ़े, मैंने सुना उसका बयान, वो कहते हैं कि ना जब अरोड़ा जी लोकदल में थे तब मैं उनके साथ था, जब अरोड़ा जी कांग्रेस में आए तब हम उनके साथ कांग्रेस में आए। इसके अलावा ना हम चौटाला साहब को जानते थे, ना हम किसी कांग्रेसी को जानते हैं। तो जो आदमी व्यक्तिगत निष्ठाएं इतनी रखता है और वो फिर ऐसी हरकत करता है, तो ऐसा लगता है कि नहीं यार इसके पीछे कुछ ना कुछ साजिश है, ये अकेला नहीं है। दूसरी बात, मैं जो सबसे पहले शहर के लोगों के लिए कहना चाहूंगा कि सबसे ज्यादा दुख मुझे इस बात का है कि जो शब्द वहां पर प्रयोग किए गए हैं, तू विधायक, तू फलाना, तू ढिगड़ा, यार ये शब्द हैं क्या? राजनीति में आप लोग हो, समाज का आईना आप लोग हो, एक वार्ड का प्रतिनिधित्व आप करते हो, ये शब्द कोई बोलने गए हैं? तू तड़ाक, तू सम्मान के साथ आपको की अपनी बात कहनी भी है। और दूसरी बात है कि जहां तक देखिए मुझे पता है, अरोड़ा जी से भी बात हुई है, मैंने वीडियो भी देखी है, उन्होंने सीधी एक बात कही है कि उन्होंने किसी से कोई बात नहीं की, सिर्फ ईओ को एक बात कही कि साहब आपने कल जो मीटिंग का एजेंडा निकाला था उसमें ये चीजें शामिल थी, तो उसको अप्लाई किया जाए, वो होना चाहिए था। उसके एवज में कोई आदमी अगर लड़ने के लिए आता है तो कहीं ना कहीं, जैसे मैंने कहा ना कि षड्यंत्र की बू इसमें आती है, कुछ ना कुछ तो मामला है और उसकी जांच होनी चाहिए। और ये सरकारी काम में बाधा भी है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि आप सरकारी काम में अड़चन डाल रहे हो, बेशक आप प्रतिनिधि हो। मैं फिर कहना चाहूंगा कि हो सकता है शायद इन चीजों से कोई बात निकल करके आए कि ये जिला पार्षद प्रतिनिधि, नगर पार्षद प्रतिनिधि, ये प्रतिनिधि शब्द कहां से आया? भाई मेरी आप लोगों से भी गुजारिश है कि सरकार का कोई आदमी मिले तो उससे पूछना ये प्रतिनिधि शब्द का संवैधानिक दर्जा कहां है?
कहाँ लिखा? पंचायती राज एक्ट में तो नहीं है। पंचायती राज एक्ट में तो है कि सरपंच अगर कोई महिला बनती है तो महिला मीटिंग में जाएगी, कोई 20 साल का 25 साल का लड़का बनता तो वो मीटिंग में जाएगा। ये पंचायती सर, राज अंत में एक सवाल है कि कांग्रेस जो उदयभान जी यहाँ पर आए थे प्रदेश अध्यक्ष, उन्होंने 2 दिन का अल्टीमेटम दिया था, वो कल पूरा हो जाएगा। अब कांग्रेस क्या एक्शन लेने वाली है? देख, कांग्रेस का भाई, मैं एक सिपाही हूँ, कांग्रेस का प्रवक्ता हूँ प्रदेश कांग्रेस कमेटी में। एक्शन तो करेंगे, अरोड़ा जी हैं वो देखेंगे। कांग्रेस इस मामले में सिर्फ, मैंने कहा ना, मैं शुरू में एक बात कही है, ये अकेले कांग्रेस का मामला मत मानिए आप इसको। ये भारतीय जनता पार्टी जो एक नारा देती थी पहले, कांग्रेस मुक्त भारत, कांग्रेस मुक्त भारत, और अब धीरे धीरे करके जो नारा आ गया है कि विपक्ष मुक्त भारत, ये कहीं ना कहीं हुआ है। ये तो कोई अरोड़ा जी मान लिया कोई और दूसरी पार्टी का विधायक होता, उसके साथ भी इन्होंने करना ही था, कि लोकदल का विधायक होता तब भी करना था, आपका होता तब भी करना था। सर, इसमें पुलिस की कोई भूमिका अभी तक नजर नहीं आई, क्योंकि उसी टाइम पुलिस मौके पे मौजूद थी और कोई किसी अन्य आदमी एक चुने गए विधायक को ऐसे गाली गलौज कर रहा है और हाथापाई कर रहा है। पुलिस की यहाँ कोई भूमिका, कोई मुख्य भूमिका नजर नहीं आई। देखिए, यहाँ आप पुलिस की बात कर रहे हैं, मैं तो पुलिस और प्रशासन तो भारतीय जनता पार्टी के राज में बिल्कुल पंगु है, या ये कह लें कि पुलिस प्रशासन है ही नहीं है। मैं अगर पिछले 2 महीने की चीजें आपको दिखाऊं, ये तो विषय, ये कुछ विषय है क्या? कुछ भी नहीं है। जिस प्रकरण का मैं जिक्र करना चाहता हूं कि अभी पाकिस्तान के साथ जंग हमारी सेना लड़ रही थी और सोफिया कुरैशी उसको लीड कर रही थी। उस सोफिया कुरैशी को आतंकवादियों की बहन बताया गया और उस मंत्री के खिलाफ हाई कोर्ट ने एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया। उसके खिलाफ एफआईआर नहीं होती है तो एक ऐसी एफआईआर जिसमें कोई मामला नहीं बनता। सुप्रीम कोर्ट संज्ञान लेता, सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर करती है, तो वहां पुलिस प्रशासन कुछ नहीं करता। भारतीय जनता पार्टी बेशर्मी और निर्लजता की तमाम हदें पार करके उसको आज भी मंत्री बना के रखते हैं। उसके 2 दिन बाद एक बयान, जो मध्य प्रदेश का उप मुख्यमंत्री है, उसका बयान आता है कि सेना जो है मोदी जी के चरणों में नतमस्तक है। तो वहां पर आज तक उस व्यक्ति के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं है पुलिस प्रशासन की तरफ से। मैं सरकार की बात नहीं करता, क्यों? सरकार के हाथ में जो आदमी सुप्रीम कोर्ट को, हाई कोर्ट को धत्ता बता, अंगूठा दिखा सकते हैं सरकार में, वो इस छोटे मोटे थानेसर के पुलिस को, एसएचओ को क्या समझेंगे भाई? आज लगातार पिछले 4 दिन से भारतीय जनता पार्टी के लोगों के खिलाफ रेप के मामले आ रहे हैं। उन रेप के मामलों में क्या खिलाफ, कहीं एक शायद मेरे ख्याल से कर्नाटका या केरला का कहीं मामला है, 2-3 है, एक कल मध्य प्रदेश का मामला आया है भाजपा नेता के खिलाफ। सरेआम वीडियो वायरल हो रहे हैं, नंगा नाच चल रहा है। उसके बावजूद भी उन लोगों के खिलाफ क्या कार्रवाई हुई है? क्या नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं? क्या शाह जी कर रहे हैं? क्या दूसरे लोग कर रहे हैं? इसलिए मैं यहाँ की जो पुलिस है उसको तो मानता ही नहीं। पुलिस है कहाँ? पुलिस एक जगह है, कोई बेचारा कोई पानी की थोड़ी बहुत कोई पानी की ले जा रहा हो, कोई टोटी को पौवा पीने वाला आदमी, मैं सीधे सी बात कहूँ, कोई लोहे का टुकड़ा उठाकर मेरे बार में से ले जाएगा, पुलिस उसको उठा कर ले जाएगी। कोई दूसरे के घर में तो कोई दारू की ना पीनी होगी, चसक होगी बेचारे ने, किसी गरीब आदमी को नहीं पैसे होंगे तो किसी की टुट्टी खोल के ले जाएगा, उसको पर्चा दर्ज करेंगे। लेकिन ये जो सरेआम लोकतंत्र की हत्या जो है वहां की गई है और सरकार के आदमियों द्वारा की गई है, इसके खिलाफ क्या संज्ञान है? कि मामला तो ये बनता था भाई साहब कि उसी वक्त पुलिस एक्शन लेती और सबसे पहले ये पता करती कि यहाँ कौन कौन आउटसाइडर है जी। अगर मैं मौके पर ऑफिसर हूं और मैं एसएचओ हूं तो मैं सबसे पहले ईओ को बुला करके पूछूंगा, साहब मुझे लिस्ट दीजिए कि यहाँ पर आउटसाइडर कौन कौन है, और पुलिस फोर्स के साथ सबसे पहले उन आउटसाइडर को वहां से निकाल के बाहर करूंगा। उसके बाद जो भी कार्रवाई बनेगी लीगल तौर पर मैं वो कार्रवाई करता हूं। लेकिन पुलिस प्रशासन तो मैंने कहा ना कि ऊपर से लेकर नीचे तक कहीं आई नहीं, तो इसलिए कोई मामला पुलिस बेचारी क्या करेगी? पुलिस वो कर भी लेगी, ऊपर से बॉस का फोन आएगा। देखिए, इतना पुलिस प्रशासन का दोहन, जनता का दोहन जितना इस सरकार ने किया, पूरे देश को बिल्कुल अपने चरणों में, वो ठीक कर रहा था बेचारा, वो क्या नाम था उसका, ये मध्य प्रदेश का डिप्टी सीएम, उसने थोड़ा सा वो बोलते बोलते ना वो कह तो कुछ और रहा था, लेकिन कहते हैं ना कि चापलूसी और चमचागिरी जब हद से गुजर जाती है तब गलत निकल जाता है। वो कह तो रहा था कि जनता को चरणों में, फलाना भी मोदी के चरणों में, ये भी मोदी के चरणों में, और वो बोलते बोलते सेना को भी मोदी जी के चरणों में डाल गया चलते चलते। तो हालात ये हैं देश के, प्रदेश के,
और अब देखिए, मैं थानेसर को, जहां तक हमारा थानेसर का मामला आता, मैंने कहा कि 40 साल करीब मुझे थानेसर में 40-42 साल हो चुके हैं और 30 साल यहाँ का राजनीतिक जीवन मेरा हो चुका है। मैंने इतनी गंदगी राजनीति के अंदर, इतनी गंदी राजनीति का ऐसा घिनौना रूप, शब्दों का इस तरीके से प्रयोग करना, तू तड़ाक तू, पैसे का लेन देन, ये मामले मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखे थे। हमने छात्र राजनीति भी की है, सारा मामला यहाँ पर देखा है, लेकिन जिस तरीके से घिनौना कांड ये हुआ, ये बहुत गलत मैं इसको मानता हूँ। आखिरी सवाल है कि विधानसभा या लोकसभा में भी कोई प्रतिनिधि जा सकता है? मतलब ये प्रतिनिधि जो आप, हाँ, जो जैसे आपने कहा, बिल्कुल ठीक, बहुत बढ़िया प्रश्न है आपका ये, कि अगर मान लो यहाँ अभी नगर परिषद में, नगर पालिका में, ये पंचायत में, जिला परिषद में, आप कहते हो कि जिला पार्षद प्रतिनिधि या नगर पार्षद प्रतिनिधि मीटिंग में हिस्सा लेगा, तो कल को तो कोई लेडी विधायक है भाई, उसके घरवाले को छूट होनी चाहिए जाने की, उसके घरवाले को घर बिठा दो। कोई महिला सांसद है, उसको घर बिठा दो, उसके घरवाले को भेजो पार्लियामेंट में। फिर यही क्यों? या तो सारा ही कर दो लागू भी। अब ऐसा है जी, जैसे, हाँ, पर एक बात आपने बहुत अच्छा याद किया यार, मेरे याद आ गया, ये तो भाजपा के संस्कार है। अब मुझे याद आ गया, भारतीय जनता पार्टी किस स्तर पर गिर चुकी है, और मुझे लगता है कि ये आपके जो आपने प्रश्न उठाया ना, मैंने जो जवाब दिया है, हो सकता है तो लोकसभा में भी शुरू कर दें। आपको याद होगा सनी देओल का मामला, 2019 में जब वो लोकसभा का मेंबर बना था, उसने दीप सिद्धू को, याद है कुछ? जी। दीप सिद्धू जो किसान आंदोलन में जिसने हिस्सा लिया, बाद में वो मारा गया, कैसे उसका क्या हुआ, मारा कत्ल हुआ तो परमात्मा जाने, क्योंकि इस राज्य में कुछ नहीं पता लगता, जाएगा तो मामला सामने आएगा। सनी देओल ने दीप सिद्धू को अपना लोकसभा का प्रतिनिधि बनाया था, और ये ऑन रिकॉर्ड है, उसने लिख के दिया था उसको कि मैं लोकसभा क्षेत्र में नहीं आ पाऊंगा तो मेरी जगह दीप सिद्धू काम करेगा। तो ये तो भाई आपने ये एक और रास्ता खोल दिया, निकाल, ये तो कल को जो है ना, जिनकी लुगाइयां विधायक है ना, ये तो लुगाइया की जगह मानसा ने भेज दे करेंगे। लोकसभा में जिनकी सांसद है भाजपा की, वहां भी मानस जाए करेंगे इनके। तो देखिए, ये बड़ा दुखद है, मैं इसको खेद का विषय मानता हूं कि ऐसा नहीं होना चाहिए। और थानेसर जैसे धार्मिक नगर, जहां की जनता बहुत शांति प्रिय है, मेरे ख्याल में मैंने कभी आज तक कुरुक्षेत्र में कोई ऐसा मामला नहीं देखने में आया कि कहीं आपस में कोई क्लेश हुआ हो, कोई लड़ाई झगड़ा इस तरीके से हुआ हो जिस तरीके से ये हुआ है। तो ये मैं मानता हूं कि थानेसर की राजनीति पर एक कलंक है, काला अध्याय है, और इसको कहीं ना कहीं हम ये जोड़ सकते हैं कि लोकतंत्र को जहां भाजपा का मौका लगेगा वो लोकतंत्र का कत्ल करेंगे, उनकी सरकार चलेगी जहां तक। अब ये तय जनता को करना है कि लोकतंत्र की हत्या करवानी है, लोकतंत्र को जिंदा रखना है, ये फैसला जनता ने करना है। ये देखें कि क्या मामला है, लेकिन कुरुक्षेत्र के लिए मैं दुर्भाग्यपूर्ण मानता हूं इसको। जी, धन्यवाद सर।